मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं भारतीय सिनेमा के सफलतम अभिनेताओं में से एक अजय देवगन। करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को नई दिल्ली में हुआ। 1991 में महज 22 साल की आयु में अजय देवगन ने फूल और कांटे में जबरदस्त स्टंट कर अपने फिल्मी जीवन की धमाकेदार शुरुआत की। 1991 से 2011 के बीच 20 साल के फिल्मी सफर में अजय देवगन ने फूल और कांटे से लेकर सिंघम तक करीब 93 फिल्में की हैं। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। इनमें दिलवाले, जिगर, नाजायज, दिल जले, जख्म, हम दिल दे चुके सनम, कंपनी, लज्जा, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगाजल, अपहरण, गोलमाल, ओंकारा, यू मी और हम, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई प्रमुख हैं। अजय को 2 बार बेस्ट एक्टर के नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में अजय देवगन ने भारतीय सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक काजोल से विवाह किया। इनसे इनको 2 संतान हैं, एक 8 साल की बेटी निशा और दूसरा 1 साल का बेटा युग। बॉलीवुड में अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने आप को कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाने वाले अजय देवगन पर इनके पिता वीरू देवगन की गहरी छाप है। अजय के पिता बॉलीवुड के जाने माने स्टंट डायरेक्टर हैं, जिनसे अजय ने स्टंट करना सीखा। आज हम आपको फिल्मों में अपनी एक्टिंग की गहरी छाप छोड़ने वाले अजय देवगन जी की जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। अजय जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। 20 साल हुआ आपको। 1991 में आपने शुरुआत की थी फूल और कांटे से और सिंघम तक पहुंचे, करीब 93 फिल्में की। कैसे याद करते हैं इस सफ़र को? सफ़र बहुत अच्छा रहा है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई नहीं मुझे इस सफ़र में। मैंने एक ही चीज़ को फॉलो किया कि आप मेहनत करें और बाकी सब आपको अपने आप मिलेगा, और उसका रिज़ल्ट आज मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। 20 साल पहले के अजय देवगन में और आज के अजय देवगन में किस तरह का बदलाव देखते हैं? जब एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपकी उम्र बढ़ती है और आप ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है जब आपकी एक फैमिली हो जाती है, तो आई थिंक वो जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंसेस तो वही है। वरना मुझे लगता है कि जैसा मैं उस वक्त था वैसे ही आज भी हूँ। किसी भी कामयाब इंसान के पीछे कहा जाता है कि लंबा संघर्ष होता है। आप आज एक कामयाब सितारे हैं। किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मैं बहुत लकी रहा हूँ टचवुड अपनी लाइफ में, कि मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली मिली। मेरा करियर भी जो भी उतार चढ़ाव आए वो छोटे मोटे ही थे, और बहुत एक स्मूथ सेलिंग रही है। ये ज़रूर है कि जैसे कि मैंने कहा कि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है, और आप मेहनत करते रहें, और वो मैं करता रहा हूँ, और उसी में मैंने अपने आप में और अपनी मेहनत में भरोसा किया। सबसे बड़ा कारण क्या है आपकी सफलता का? बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ। आपकी आने वाली फिल्म कौन सी है? मेरी अब दशहरे पे रिलीज़ होगी फिल्म रास्कल्स, जो एक कॉमेडी फिल्म है संजय दत्त के साथ। तो मेरी लास्ट फिल्म सिंघम थी, तो मुझे आई प्रेफर कि एक अच्छा बैलेंस रहे 2 अलग अलग जॉनर्स के बीच में, एक एक्शन, फिर एक कॉमेडी, फिर एक ड्रामा, फिर एक एक्शन। तो उससे आई थिंक ऑडियंसेस को भी अच्छा लगता है कि आप अलग अलग किस्म का काम कर रहे हैं। अजय, आपकी आवाज़ बहुत दमदार है। जब भी मैं आपकी फ़िल्म देखने सिनेमा हॉलों में जाता हूं, तो मुझे लगता है कि आप एक्टिंग में खो जाते हैं, अपने रोल को एकदम डूब कर करते हैं। और मैं ही क्यों, मेरी तरफ से आपके करोड़ों फ़ैन यह सोचते हैं। आई थिंक जो भी होता है परफॉर्मेंस में वो एक स्पॉन्टेनियसली होता है। मैं बिलीव करता हूँ कि एक्टिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, और एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए। तो जब आप वो फॉलो करें तो फिर चीज़ें अपने आप रियल लगती हैं। क्या आप मानते हैं कि एक बेहतर एक्टर होने के लिए डांसर भी अच्छा होना ज़रूरी है? आई थिंक हो तो उसमें बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमारी फिल्मों में गाने भी होते हैं, हमारी फिल्मों में सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छे डांसर्स भी हैं हमारी इंडस्ट्री में। मैं इतना अच्छा डांस करता नहीं हूँ, बट फिर भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैनेज कर लेता हूँ। सीखने की कोशिश नहीं की कभी? जी नहीं बिल्कुल नहीं की। लेकिन बिना अच्छे डांस के आपने बेहतरीन अदाकारी और आवाज़ के दम पर आपने काफ़ी कामयाबी हासिल की। क्योंकि एक्टर का सबसे पहला काम होता है एक्टिंग करना। जो अगर आप में कोई और कमी हो तो फिर आप किसी और चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो उससे एक बैलेंस बना रहता है। सिंघम में
बाजीराव सिंघम के रूप में आपकी आकर्षक बॉडी को देखकर सिनेमाघरों में खूब सीटियां बजी। किस तरह की मेहनत की आपने? एक्सरसाइज तो मैं पिछले 10-12 साल से करते ही आ रहा हूँ, उससे पहले भी करता था, बट जो वेट ट्रेनिंग कहा जाता है तो बहुत ज़्यादा मुझे सिंघम से पहले मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि मुझे एक आदत थी 10 साल से एक्सरसाइज करने की, तो थोड़ा बहुत अपने आप को पुश किया, 2-2.5 महीने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट और थोड़ी एक्सरसाइज की, और आई थिंक काम हो गया। एक्शन हीरो के रूप में आपके लिए भारतीय दर्शकों के दिलों में बेपनाह मोहब्बत है, महसूस होता है? जब ऑडियंस थिएटर में जाती है और आपकी फ़िल्म पसंद करती है और आपकी कलेक्शंस आती हैं तो आपको ये ज़रूर लगता है, और आप को लगता है कि आप बहुत शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी में कुछ गिने चुने 10-15 एक्टर्स हैं जिन्हें ऑडियंस पसंद करती है। तो आई थिंक इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो आपको पसंद नहीं करें तो फिर आप कुछ भी नहीं है। आपने दर्शकों के लिए दोनों तरह की फिल्में की, कॉमेडी भी की और एक्शन मूवी भी की। आपको ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सी भूमिका लगी? ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक एक एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना। वो जब एक्टिंग कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या जॉनर कर रहा हूँ या किस किस्म का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो फिर वो कैरेक्टर बन जाता है। तो एक्टिंग करते वक्त आप ये नहीं सोचते कि ये एक्शन है या कॉमेडी है, फिर आप वो काम एक्टिंग को एक्टिंग करके देखते हैं। गोलमाल 4 कब आ रही है? अभी तक पूरा प्लान नहीं किया गया, बट होपफुली अगले से अगले साल 2013 में कोशिश करेंगे। फूल और कांटे में आपने जो स्टंट किए थे उसने दर्शकों के दिलों पर आपके एक्शन की अमिट छाप छोड़ी। 20 साल बाद भी आपको लोग उसी एक्शन वाले हीरो के रूप में याद करते हैं। पहली ही फिल्म में 2 बाइक पर खड़े होकर ज़बरदस्त स्टंट करना, कैसे प्रेरणा मिली आपको? मैं एक एक्शन डायरेक्टर का बेटा था जो कि अपने टाइम पे टॉप मोस्ट एक्शन डायरेक्टर थे। तो एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि अगर एक एक्शन डायरेक्टर का बेटा एक्टर बनेगा तो फिर वो अपना स्टंट खुद करेगा, और उससे पहले भी मैं अपने डैड के साथ उनके साथ सेट पे जाया करता था, सीखा करता था। तो शौक़ भी था मुझे थोड़ा बहुत स्टंट्स और एक्शन सीखने का, करने का। फिर वो मुझे सिखाते भी थे, उनके जो टीम थी वो मुझे सिखाती थी। फिर एक ताइक्वांडो भी सीखा मैंने। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें तब सीखी। तो एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी कि एक एक्शन डायरेक्टर का बेटा है तो वो करना तो बहुत ज़रूरी था मुझे लगता। कभी डर भी लगा एक्शन करते हुए? नहीं, ऐसा कोई ख़ास डर कभी नहीं लगा। एक आदत पड़ जाती है तो फिर आपको डर नहीं लगता। क्या चलता है जिस समय जब आप खतरनाक स्टंट करते हैं? आप सोचते हैं कि कहीं कोई आप गलती ना कर दें, क्योंकि अगर आप गलती कर देंगे तो आपको मार लग सकती है, बट अगर डर के करेंगे तो फिर काम किया ही नहीं जा सकता, फिर आपको मार ज़रूर लगेगी। डर के आगे जीत है। डर के आगे ही जीत है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी भारतीय सिनेमा के सफलतम अभिनेताओं में से एक अजय देवगन से यह बातचीत जारी रहेगी। कल की सुर्खियां, आज की होने वाली घटनाएं, देश और दुनिया का हाल, उपलब्धियां जो होंगी बेमिसाल, राजनीति, वाणिज्य, मनोरंजन और खेल की खबरों की समीक्षा। कैसे करें आपके नए दिन की शुरुआत जो आपको रखे स्वस्थ। देखें हमारे साथ नया सवेरा जब हम बोले भारत और दुनिया को सुप्रभात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं अजय देवगन। आप एक सफल अभिनेता हैं अजय, फिर निर्देशक बनने की कैसे सोची? आपको लगता नहीं कि अभिनेता के साथ साथ निर्देशन में भी उतरेंगे तो एक साथ 2 क्षेत्रों में काम करने से आपका दिमाग डाइवर्ट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी थी जो मैं बनाना चाह रहा था, और जब मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया उससे पहले मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैं फिल्में अपनी खुद बनाया करता था। तो एक कहानी थी जो मैं बनाना चाहता था और वो मैंने बनाई। ऐसा नहीं था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। साउथ की फिल्मों की आजकल खूब रीमेक बन रही है। पिछले 4-5 सालों में काफ़ी तेजी आई। साउथ की फिल्में यहाँ शुरू से बन रही हैं और यहाँ की फिल्में साउथ में शुरू से बन रही हैं, लेकिन लोगों को ये ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ है, तो इसलिए लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट आई थिंक जैसे फूल और कांटे भी साउथ में बन चुकी है, ऐसे आई थिंक पिछले 30-40 साल से ये चलता आ रहा है कि यहाँ की अच्छी फिल्म वहाँ बनती है, वहाँ की अच्छी फिल्म यहाँ बनती है। तो ये पुराना प्रोसेस है।
क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? देखिए, कहानी और मेहनत तो आपको अपनी करनी पड़ती है, कहानी अपने हिसाब से ढालनी पड़ती है। जैसे कि सिंघम भी है, सिंघम के जो 2 कैरेक्टर हैं, जो मेन हीरो है और जो विलन है, उसके कैरेक्टर बहुत पसंद आए थे हम सबको। उसके बाद फिर जो टीम ने और डायरेक्टर ने मिलके जो कहानी, अगर आप ओरिजिनल सिंघम देखें और हमारी सिंघम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो 2 कैरेक्टर उठा के फिर उसके इर्द गिर्द कहानी को कैसे चेंज किया गया, तो एक कम्प्लीटली नई फिल्म निकल के आई है उसमें से। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, ऐसी फिल्में बनाओ जिसकी हॉलीवुड में खूब चर्चा हो और किसी भी तरह ऑस्कर जीता जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ट्रेंड चला है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी ऑडियंस है और हम हमेशा से वही बिलीव करते आए हैं। हाँ, अगर आपकी ऑडियंसेस को भी फिल्म पसंद आती है, आप अपनी ऑडियंसेस को करेक्ट टारगेट करने के बावजूद अगर आप वहाँ टारगेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ऑडियंस है, मुझे लगता है। क्या फिल्में सिर्फ कमाई के उद्देश्य से बनाई जानी चाहिए या फिर इसका उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना और समाज को एक संदेश भी देना होना चाहिए? देखिए, कमाई तभी होगी जब लोगों का मनोरंजन होगा। तो मेन बेस फिल्में बनाने का है लोगों का मनोरंजन करना। अगर मनोरंजन कर पाएंगे, कमाई का मतलब यह नहीं हो सकता कि जिस कदर जो है अश्लीलता और गाली गलौज की रफ्तार बढ़ रही है, यह तो उचित नहीं हो सकता फिल्मों में। देखिए, ऐसी शुरू से ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। और अगर 250-300 फिल्में साल की बनती हैं तो उसमें से आप 2 या 4 फिल्मों की ऐसी बात कर रहे हैं। और वो फिल्में भी कैसी होती हैं कि उनमें ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो जो उस टाइप की ऑडियंस है, जो उस टाइप की फिल्में पसंद करती है, उनको भी हक है अपनी किस्म की फिल्में देखने का। और वहाँ क्लियरली ये बता दिया जाता है कि यार ये बच्चों के लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको ये फिल्में पसंद नहीं है। तो अगर लोग ऐसी फिल्में बनाते तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। अच्छा, थोड़ा आपके परिवार की बात करेंगे। आपकी पत्नी काफ़ी कम फिल्में करती हैं, वजह क्या है इसकी? और शुरू से वो कम फिल्में करती हैं और अब जब घर पे 2 बच्चे हैं तो आई थिंक वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड करनी है, कितना काम करना है और कितना घर पे वक्त बिताना है। पिछले साल ही आपको एक बेटा हुआ जिसका नाम आपने युग रखा। काफ़ी यूनिक नाम है, अच्छा नाम है, कैसे ख्याल आया? बस ऐसे ही दिमाग में आ गया। आई थिंक युग बहुत ही सिंपल नाम है एक्चुअली, और मुझे बहुत अच्छा लगा युग नाम, तो मैंने ये नाम रखा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी निशा और बेटा युग भी आगे चलकर आपकी तरह फिल्मों में आएँ? देखिए, इस वक्त मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा क्योंकि इस वक्त वो बहुत छोटे हैं। इस वक्त तो मैं चाहूँगा कि वो पढ़ें और जो एक आम बच्चों की तरह और आम बच्चों की ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी वैसे वो बड़े हों और फिर आगे देखेंगे। अजय, आपका सीरियस चेहरा देखकर कई बार यह लगता है कि आप बेहद गुस्से वाले इंसान होंगे। हकीकत में कैसे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक थोड़ी बात मैं कम करता हूँ, बट उसके अलावा आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन। हंसी मजाक हम सब करते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं हमेशा। राजनीति से जुड़ी कई फिल्मों में आपने काम किया, कभी मौका मिला तो असल राजनीति में आना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में पता नहीं है और ना मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि मैं आई थिंक राजनीति में मुझे आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक मैं कभी। राजनीति में आने के लिए किस तरह के टेम्परामेंट की आवश्यकता होती है आपके हिसाब से? आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा सोच, आपको बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ काम करना पड़ता है, सही गलत जो भी लोग करते हैं। फिल्मों के अलावा सोशल वर्क में भी आपका कोई इंटरेस्ट? जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ करने की। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए जो गर्ल चाइल्ड है उसके काजल और मैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं, जो हम कर सकते हैं। भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए आपकी पत्नी काजोल को अभी इसी साल देश के 4थे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कितना गौरवशाली क्षण था आपके लिए? आई थिंक बहुत अच्छा लगा और पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा और हम सब बहुत खुश हैं एंड आई थिंक शी डिजर्व्स इट। क्या आप एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास करते हैं? थोड़ा बहुत। अभी 2 साल पहले ही आपने अपने नाम देवगन के स्पेलिंग में GAN की जगह GN किया। किस तरह का बदलाव आया आपकी लाइफ में इसके बाद? मुझे पता नहीं क्या बदलाव आया, बट आई थिंक मुझसे ज़्यादा जो मेरी मदर है वो चाहती थी ये करना और वो किया गया एंड आई एम हैप्पी। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। भविष्य में किस तरह के रोल करने की तमन्ना रखते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा नहीं सोचता कि किस किस्म का रोल करना है। हम नई कहानी सुनते हैं, कुछ पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती हैं, कुछ इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं जो दिल को छू जाती हैं, फिर उसके बाद ऐसे लगता है कि ये फिल्म करनी चाहिए। तो ऐसा सोच के प्लान करके नहीं कि यार इस किस्म का रोल करना चाहिए या उस किस्म का रोल करना चाहिए। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी अजय देवगन से यह बातचीत जारी रहेगी।
मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं अजय देवगन। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आई थिंक जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुश रहें और अपने जो लोग आपको प्यार करते हैं और जिनको आप प्यार करते हैं उनको आप खुश रखें और एक सेटिस्फैक्शन मिले। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है।